मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक छठा बाब 7वीं से 15वीं आयत तक। तुम इस तरह दुआ किया करो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानत बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा गवाही से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानत ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर ना बख्शेगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। MC तेरी सताइश। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अकवाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।